हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज इस वीडियो में एयरफोर्स रागा में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर हम सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों एक सीरीज दे रखी है। यहाँ पर पूछा गया यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर पूछा गया यानी कि दोस्तों पांचवा पद है हमारा, क्या हुआ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 12 के बाद में 32, यानी कि दोस्तों इसमें क्या प्लस किया गया है 32 आएगा, यानी कि दोस्तों इसमें 20 प्लस किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 12 में जैसे 20 प्लस में 20 करेंगे 32 हो जाएगा। अब दोस्तों 20 में यानी कि दोस्तों 32 में क्या प्लस करें, यानी कि दोस्तों 72 यानी कि 72 हो जाए। इसमें दोस्तों 40 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 20 दूनी 40। अब दोस्तों 40 का 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 80। अब दोस्तों 72 में जैसे 80 प्लस करेंगे यहाँ पर दोस्तों 152 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 80 के बाद में क्या प्लस करना पड़ेगा, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। यानी कि दोस्तों ये सीरीज है इस तरीके से चल रही है, यानी कि दोस्तों एक दूसरे से दोगुने की तरफ आगे की तरफ चल रही है। तो यहाँ पर बताना है यानी कि दोस्तों 160 है, जैसे 152 में प्लस करेंगे तो 312 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दोस्तों ए स्थान से बी तक दोस्तों 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, फिर दोस्तों 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछेगा उस व्यक्ति की पूरी यात्रा के दौरान जितनी भी दोस्तों चाल रही है उसकी औसत चाल क्या थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने कई बार आप लोगों को दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन बता दिया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देखा सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है 2u, यानी कि दोस्तों 2u अपन में दोस्तों u प्लस में बी। दोस्तों u होता है यानी कि दोस्तों सबसे पहले चली गई चाल, फिर दोस्तों v होता है यानी कि दोस्तों वापस आई गई चाल। यानी कि दोस्तों इसे इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 2 गुणा में, यानी कि दोस्तों कितनी चली गई चाल है, यानी कि दोस्तों 20 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों यहाँ पर आया कितना है, यानी कि दोस्तों वापस कितने किलोमीटर पर घंटे की चाल से आया, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। इन दोनों को दोस्तों जोड़कर u प्लस v, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 20 प्लस में यहाँ 5 करेंगे दोस्तों 25 आ जाएगा। बिल्कुल इन दोनों इसको दोस्तों सॉल्व कर लेना है। 20 दूनी यहाँ पर 40 होता है, 40 पंजे यहाँ पर दोस्तों 5 में जैसे गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। 200 अपन में दोस्तों 25 में से दोस्तों 25 से काट देंगे, 25 से 200 जैसे ही जाएगा दोस्तों 8 पर जाएगा, यानी कि दोस्तों औसत चाल कितनी होगी 8 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है, 2 धनात्मक संख्याओं का दोस्तों जो वर्गों का योगफल है वो दोस्तों यहाँ पर 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों अगला दे रखा है उनके वर्गों का अंतर है, यानी कि 28 दे रखा है। तो दोस्तों पूछा गया इन दोनों यानी कि दोस्तों दोनों संख्याएं उनका योगफल क्या होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन होगा दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसा दे रखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा 2 संख्याओं को दोस्तों वर्गों का योगफल है, यानी कि दोस्तों 2 संख्या मान ली एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्तों वाई स्क्वायर, उनका दोस्तों जो वर्ग है यहाँ पर दोस्तों वर्ग कर दिए, उनके वर्गों का योगफल कितने के बराबर है, यानी कि दोस्तों 100 के बराबर है। यहाँ पर दोस्तों उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों वाई से वाई स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों 100 और दोस्तों 28 कितना हो जाएगा हमारा 128। यहाँ पर दोस्तों 2 से 128 काट देंगे 64 पर चला जाएगा, यानी कि दोस्तों 64 पर एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 8 आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक्स की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों जैसे होगी दोस्तों हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्तों वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना था 100 था। यहाँ पर दोस्तों जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी थी 8 थी, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ पर दोस्तों 64 हो जाएगा प्लस में दोस्तों यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 100। यहाँ पर दोस्तों 64 है इधर चला जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जैसे 64 इधर जाएंगे, यानी कि दोस्तों वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा दोस्तों 64 को दोस्तों जैसे यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 6 यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा। दोस्तों वाई की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी, यानी कि दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 8 आई थी और दोस्तों वाई की वैल्यू 6। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया दोस्तों उनका योगफल है, संख्या का योगफल कितना होगा, 8 और 6 कितना होता है एक्स प्लस वाई, हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 8 और 6 दोस्तों 14 होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सही गणितीय चिन्ह के स्थान पर प्रयोग करके लुप्त संख्या बताएं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या इनमें से आएगी। ऑप्शन ए
बी, सी या फिर दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखना है इन तीनों में दोस्तों ऐसा कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर दोस्तों 50 देगा, फिर दोस्तों इन तीनों में कौन सा रिलेशन है, यहाँ पर दोस्तों 40 देगा। इन तीनों में दोस्तों इन दोनों में जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पर फॉलो होगा उसमें भी दोस्तों यहाँ पर तीसरे में भी वही दोस्तों रिलेशन है वो फॉलो होगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों 9 का डिवाइड सबसे पहले आप लोगों को इसमें करना है, फिर दोस्तों बाद में गुणा करना है 10 का। दोस्तों 9 का गुणा जैसे 45 में करेंगे 5 पर जाएगा, यानी कि दोस्तों 9 पंजे 45। 10 का गुणा दोस्तों जैसे 5 में करेंगे 10 पंजे 50। बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों देखते हैं यही सीरीज है वो आगे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। 5 का डिवाइड दोस्तों जैसे 40 में करेंगे 8 पर जाएगा, और दोस्तों 8 का गुणा दोस्तों जैसे 5 में करेंगे 8 पंज 40 होता है। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इन दोनों में जो सीरीज फॉलो हुई है दोस्तों इसमें भी हमें आगे वही सीरीज फॉलो करनी है। 13 का भाग है दोस्तों ये डिवाइड है दोस्तों 65 में करेंगे, 13 पंजे 65 होता है, 5 पर जाएगा। दोस्तों 5 का गुणा दोस्तों 10 में जैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों 50 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 पंजे 50 होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है दोस्तों जो लीप ईयर नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ये 1900 यानी कि दोस्तों ये शताब्दी है, ये दोस्तों लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सॉरी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि दोस्तों ये शताब्दी है, ये दोस्तों लीप ईयर नहीं है। दोस्तों यहाँ 1904 इस तरीके से होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये सीधी सीधी दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों 1800 इसी तरीके से। और दोस्तों अगर ये लीप ईयर होती है दोस्तों इसमें 400 का से पूरा पूरा डिवाइड जाता है, यानी कि दोस्तों जो लीप ईयर होगा यानी कि दोस्तों उसमें 400 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ये दोस्तों लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एक लड़का अपने घर से निकल कर दोस्तों 6 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलता है, फिर दोस्तों उसके बाद में 5 किलोमीटर दोस्तों वो दक्षिण की दिशा में चलता है, फिर दोस्तों इसके बाद में देखा इसके बाद में वो दोस्तों पूर्व की ओर मुड़ता है दोस्तों 6 किलोमीटर चलता है, फिर दोस्तों अंत में दोस्तों 10 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ चलता है। वह दोस्तों अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और दोस्तों अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों कल भी मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इस साइड में दोस्तों पूर्व होता है, इधर साइड में दोस्तों पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ में दोस्तों उत्तर होता है, नीचे की तरफ में दोस्तों दक्षिण होता है। अब दोस्तों जैसा देखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों ये इसका घर हुआ यहाँ से किधर चला, यानी कि दोस्तों 6 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 6 किलोमीटर चला, दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर इसके बाद में दोस्तों 5 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया 5 किलोमीटर यानी कि दोस्तों दक्षिण की दिशा में, यानी कि दोस्तों दक्षिण नीचे की तरफ है। अब दोस्तों इसके बाद में दोस्तों वह पूर्व की ओर मुड़ता है, दोस्तों 6 किलोमीटर चलता है। इधर साइड में दोस्तों वो मुड़ा दोस्तों 6 किलोमीटर चला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसकी लंबाई है ये भी दोस्तों ये भी दूरी है वो 6 किलोमीटर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देर का अंत में दोस्तों 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, उत्तर दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया ऊपर की तरफ। और दोस्तों ये लंबाई दोस्तों 5 किलोमीटर, ये भी दोस्तों 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि दोस्तों ये 6 और दोस्तों नीचे भी 6, दोस्तों ये 5 हो जाएगी। दोस्तों टोटल चला था 10, तो ऊपर भी दोस्तों 5 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 6 और दोस्तों ये 6, यहाँ पर दोस्तों ये टोटल 12 हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये हमें लंबाई पूछी गई है, यानी कि दोस्तों ये दूरी कितनी होगी। दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिपलेट पता होगी, जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया एक ट्रिपलेट होती है दोस्तों 5 12 13। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा 5 12 13 दोस्तों एक ट्रिपलेट होती है। दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर 13 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी नहीं देख सकते, यानी कि दोस्तों ये टोटल आप लोगों को पता है ये दोस्तों टोटल 12 है, ये दोस्तों 5 है। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों अबीट्स दूरी है, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं अबीट्स दूरी, यानी कि दोस्तों आर बराबर हम लिख सकते हैं एंड रूट में दोस्तों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि दोस्तों टोटल दूरी कितनी आई थी 12, और दोस्तों ऊपर की तरफ में दोस्तों 12 का स्क्वायर कर देंगे, और ऊपर की तरफ में दोस्तों कितनी आई थी 5, यानी कि दोस्तों स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों 144 प्लस में दोस्तों 25, यानी कि दोस्तों ये टोटल दोस्तों हमारा हो जाएगा 169 दोस्तों आर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों आर बराबर दोस्तों निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों 169 अंडर रूट के अंदर, यानी कि दोस्तों 13 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा यदि दोस्तों किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, यानी कि दोस्तों उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। किसी महीने की दोस्तों 2 तारीख को जो रविवार पड़ता है संडे पड़ता है, दोस्तों उसी महीने की दोस्तों 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर दोस्तों कितने दिन बचे 2 तारीख, यानी कि दोस्तों 2 दिन निकल चुके हैं दोस्तों 31 तारीख को, यानी कि दोस्तों कितने टोटल दिन बचे, यानी कि दोस्तों महीना है वो 31 तारीख का है दोस्तों 29 दिन बचे, यानी कि दोस्तों 29 दिन बचे हैं 29 डेज। दोस्तों इसमें सप्ताह निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, दोस्तों डिवाइड जाएगा 7 चौक 28 होता है, यानी कि दोस्तों 1 दिन बचा। अब दोस्तों रविवार में 1 जोड़ देंगे दोस्तों, जैसे ही संडे में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा मंडे हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 31 तारीख को दोस्तों मंडे होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि यहाँ पर दोस्तों देखा एक लड़की ने दोस्तों फोटो की ओर संकेत करते हुए दोस्तों नरेंद्र से कहा दोस्तों उसके पिता का एकमात्र पुत्र दोस्तों मेरा पिता है। दोस्तों नरेंद्र का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए,
बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले ये दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने दोस्तों कई बार आप लोगों को बताया है। यहाँ पर दोस्तों जिस सीरीज में दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों जो भी इधर का लड़का लड़की दोस्तों जो भी भाई बहन यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों चाचा का यानी कि दोस्तों भतीजे भतीजी जो दोस्तों एक सीरीज में लिख लेते हैं। उसके दोस्तों ऊपर बाद में दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं माँ बाप दोस्तों आप लोगों के जो अंकल दोस्तों फूफा मौसी जो दोस्तों एक सीरीज में लिखते हैं दोस्तों सबसे ऊपर वाली सीरीज में आते हैं दोस्तों दादा दादी नाना नानी ये सभी दोस्तों ऊपर वाली सीरीज में चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि इधर का एक लड़की ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक लड़की की फोटो की तरफ संकेत करते हुए नरेंद्र करने का दोस्तों नरेंद्र ने जो कहा दोस्तों नरेंद्र ने क्या कहा उसके पिता यानी कि दोस्तों नरेंद्र के पिता का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों उसके पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि दोस्तों नरेंद्र के पिता का दोस्तों एकमात्र पुत्र है यानी कि दोस्तों उसका दोस्तों जो नरेंद्र का भाई हुआ यहाँ पर दोस्तों एकमात्र पुत्र है दोस्तों जो मेरा पिता है यानी कि दोस्तों इसका भी पिता है यानी कि दोस्तों नीचे चले जाएगा इस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है यानी कि दोस्तों ये लड़की हुई यानी कि इसकी कौन हुई दोस्तों इसके पुत्र की यानी कि दोस्तों इसके बाबा की यानी कि दोस्तों इसके पिता की बहन हुई यानी कि दोस्तों इसकी बेटी हुई दोस्तों इसकी भाई हुई इसके पापा की दोस्तों जो भाई हुई यानी बहन हुई यानी कि दोस्तों इसके पापा की दोस्तों बहन हुई दोस्तों इसकी दोस्तों कौन लगी यानी कि दोस्तों ये इसका पिता यानी कि दोस्तों इसकी कौन लगी दोस्तों ये भतीजी लगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को बताना 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत है दोस्तों वो 15 देर का है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों सबसे छोटी संख्या है, आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। दोस्तों आप लोग इसे बुक में देखेंगे दोस्तों इसका बहुत बड़ा दोस्तों जो सॉल्यूशन दे रखा है बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा, कम से कम आप लोगों को 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देर का 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था दोस्तों औसत निकालने के लिए अगर दोस्तों आप लोगों को पूछा जाए दो क्रमागत प्रथम दोस्तों 5 संख्या का औसत। यहाँ पर दोस्तों विषम संख्या देखिए आप लोगों को मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ 5 क्रमागत विषम संख्या सॉरी दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। दोस्तों सबसे पहले 5 क्रमागत संख्या आप लोगों को लिख ली 1 2 3 4 और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना है यहाँ पर जो संख्या का औसत है कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 इधर से टाने 2 इधर से टाने यानी कि दोस्तों औसत है वो 3 निकल के आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं यानी कि दोस्तों सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या यानी कि दोस्तों 5 प्लस में 1 यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि दोस्तों ये भी आ जाएगा 5 प्लस में 1 यानी कि 6/2 3 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देखा 15 औसत है 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत है 15 यानी कि दोस्तों 15 मैंने यहाँ लिख लिया। अब दोस्तों इसके पहले दोस्तों जो क्रमागत विषम संख्या आएगी क्या आएगी 13 आएगी, इससे पहले क्या आएगी दोस्तों 11 आएगी, इधर में दोस्तों इससे पहले यानी कि दोस्तों इसके बाद में क्या आएगी 17 आएगी, इसके बाद में दोस्तों 19 आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे हमने लिख लिया दोस्तों 5 क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों 15 लिख लिया बिल्कुल यानी कि औसत है उनका 15 है। दोस्तों यहाँ पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या है यानी कि 11 ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इन सभी का दोस्तों औसत क्या है यहाँ पर दोस्तों 15 बीच में 2 इधर से टाई 2 इधर से टाई यानी कि दोस्तों हमारी सीरीज है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, सबसे छोटी संख्या दोस्तों यहाँ पर 11 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा 28 लीटर दोस्तों मिश्रण में यानी कि दोस्तों 28 लीटर मिश्रण में शराब और दोस्तों पानी का मिश्रण है। दोस्तों यहाँ पर अनुपात उनका देखा 5:2 के दोस्तों मिश्रण में मिलाई गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा इसके मिश्रण में दोस्तों 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों नए मिश्रण का दोस्तों शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन होगा, ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं मिक्सर एलिगेशन का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों शराब है यहाँ पर दोस्तों पानी आप लोगों ने लिख लिया कितना दोस्तों अनुपात में मिला गया 5:2 के अनुपात में मिला गया यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया टोटल दोस्तों हमने देखा तो ये 5 और 2 7 हो गए, पर दोस्तों यहाँ पर 7 नहीं दे रखा, यहाँ पर दोस्तों दे रखा 28 दे रखा है यानी कि दोस्तों इससे कितना गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा। ये भी दोस्तों अपने आप से 4 गुना ज़्यादा होंगे। दोस्तों जो रियल वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 चौक 20 दोस्तों शराब है वो 20 लीटर हो जाएगी, पानी है दोस्तों कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि दोस्तों 4 लीटर दोस्तों 8 लीटर है वो पानी आ जाएगा। अब दोस्तों पूछा गया इस लीटर में दोस्तों 2 लीटर दोस्तों पानी और मिला दिया है दोस्तों 8 लीटर पानी 2 लीटर और मिला दिया यानी कि दोस्तों 10 लीटर हो जाएगी। शराब कितनी थी 20 लीटर। अब दोस्तों इसको जैसे सॉल्व करेंगे यानी कि दोस्तों इसका जैसे यहाँ पर 20 से दोस्तों जैसे 2 से काट देंगे यानी कि दोस्तों 2:1 ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दे रखा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को देखना है यहाँ पर दोस्तों इन तीनों में ऐसा कैंसर रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों 160 बन रहा है, यहाँ पर दोस्तों फिर देखना हमें यहाँ पर दोस्तों 4 और दोस्तों 4 8 और दोस्तों 9 में ऐसा कौन सा रिलेशन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों 108 देगा। फिर दोस्तों इन तीनों में दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों देखना है 6 8 दोस्तों 12 में ऐसा कौन सा रिलेशन है दोस्तों जो इन दोनों में बनेगा दोस्तों वही इसमें रिलेशन बनेगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इन दोनों को दोस्तों प्लस करना है इसका दोस्तों 12 का गुणा करना है दोस्तों 4 और 5 या दोस्तों 9 हो जाएगा।
अब दोस्तों 9 का दोस्तों जैसे 12 में गुणा करेंगे यानी कि दोस्तों 108 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये सीरीज आगे की तरफ फॉलो हो रही है। 4 और 8 दोस्तों 12 हो जाएगा। दोस्तों 12 में जैसे 9 का गुणा करेंगे यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108 यानी कि दोस्तों 108 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर है 8 और 6 14 14 दोस्तों 8 और 6 14 दोस्तों 14 में जैसे 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 168 यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से दोस्तों ये सीरीज फॉलो हो रही है। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा प्रश्न आकृतियां हैं दोस्तों, उत्तर कर दिया। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को एग्जाम में दोस्तों जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन है दोस्तों आकृति से रिलेटेड बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देखा अगले वाले में दोस्तों जिन दोनों में दोस्तों यहाँ पर केवल इनके स्थान है वो दोस्तों केवल चेंज किए गए दोस्तों है। तो दोस्तों एक ही साइड में पर दोस्तों इनके स्थान है वो चेंज कर दिए गए। यहाँ पर दोस्तों इस में भी दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से देखना है। यहाँ पर दोस्तों ये रहेंगे तो दोस्तों इसी स्थान पर यानी कि दोस्तों इसी जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे, पर दोस्तों जिस साइड में थे उसी साइड में रहेंगे, पर दोस्तों इनके स्थान है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी में सॉरी ऑप्शन बी में दोस्तों इस साइड में दे रखे ना कि दोस्तों इसी साइड में होंगे, पर दोस्तों इनके स्थान है वो चेंज हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये जीरो है, यानी कि दोस्तों इस तरीके से जो दोस्तों ये निशान था नीचे की तरफ चला गया था अगले में, और दोस्तों ये जीरो थी यानी कि दोस्तों ये सर्कल था ऊपर की तरफ चला गया था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये जीरो है यानी कि दोस्तों नीचे की तरफ चला जाएगा, और दोस्तों ये गुणा है यानी कि दोस्तों ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है प्रश्न आकृतियां। यहाँ पर दोस्तों उत्तर आकृतियां यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों गुणा का निशान है, यहाँ पर दोस्तों प्लस, यहाँ पर दोस्तों गुणा का निशान, फिर दोस्तों यहाँ पर आएगा प्लस का निशान। अब दोस्तों गुणा का निशान है सबसे पहले दोस्तों वो तो सबसे पहले काटने। अब दोस्तों आप लोगों को देखना है यहाँ पर दोस्तों ये प्लस का निशान है यानी कि दोस्तों ये इधर साइड में दोस्तों शिफ्ट हो गया है, यानी कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर दोस्तों ये शिफ्ट हो गया है। प्लस में दोस्तों इधर चला गया दोस्तों, डिवाइड ऊपर की तरफ चला गया, गुणा दोस्तों इधर की साइड में आ गया, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस दोस्तों इधर चला गया यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया, डिवाइड दोस्तों ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पर आ गया, गुणा दोस्तों इधर साइड में आ गया दोस्तों, माइनस है दोस्तों नीचे की तरफ में आ गया। अब दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है, डिवाइड दोस्तों इस तरीके यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है दोस्तों वो नीचे की तरफ चला जाएगा, गुणा दोस्तों ऊपर की तरफ चला जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों डिवाइड इधर दोस्तों यहाँ पर प्लस है वो नीचे की तरफ दोस्तों, यहाँ पर प्लस नीचे की तरफ, माइनस इधर है दोस्तों, गुणा है दोस्तों वो इधर है ऊपर की तरफ में चला जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये तो दोनों गलत हो गए। दोस्तों डिवाइड है दोस्तों यहाँ पर आएगा, दोनों में बिल्कुल डिवाइड बिल्कुल सही है। प्लस है दोस्तों वो नीचे की तरफ आएगा, दोस्तों यहाँ पर गुणा नीचे की तरफ दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें दोस्तों मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो दोस्तों, जीके भी हो, जीएस भी हो, दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, बहुत सारी वीडियो दोस्तों, उन सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वहाँ से नहीं मिलती तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, चैनल की प्ले लिस्ट में दोस्तों, वहाँ से आप लोगों को पूरे रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों आज जैसे कि आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों में दोस्तों सबसे डिफरेंट है वो कौन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों एक आयत दे रखा है, उसके अंदर दोस्तों सर्कल है, यहाँ पर दोस्तों दोनों यहाँ पर दोस्तों पंचभुज है, यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ पर सर्कल है, फिर दोस्तों यहाँ पर ये सेक्स भुज है यानी कि 6 भुजा है, यहाँ पर दोस्तों ये 5 भुजा है, फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दे रखा है दोस्तों इसके अंदर सर्कल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों ये दोनों 5 भुज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 6 भुज है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इन आकृति के अंदर दोस्तों कोई ना कोई आकृति वो चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, पर दोस्तों ये दोनों आकृतियां दोस्तों एक जैसी हैं, यानी कि दोस्तों ये भी दोस्तों 6 भुज की है, ये भी दोस्तों 6 भुज की है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ये तीनों से डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।